आपटे जी की लिखी पुस्तक मृत्यु की महिमा में आगे स्वामी जी लिख रहे हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैन्यम कलद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र से आत्मा कटती नहीं। जैसे खूब हवा चल रही हो, आपको परेशान कर रही हो, आपको गुस्सा आ गया है, आप तलवार लेकर उसको काटने लगे हो, कहीं हवा के टुकड़े आपको दिखाई पड़ते हैं? क्या आप तलवारबाजी में बहादुर होकर कह सकते हो कि देखो मैंने हवा को मौत के घाट उतार दिया? नहीं। नैनन दहती पावकः, क्या आसमान को आज तक कोई आग लगा सका है? क्या आकाश को किसी ने जलाया है? इतना भयंकर आग का गोला सूरज आसमान में ही रहता है, कभी आकाश को जला सका है? नहीं। ना चैनम कलदन्त्यापो, आसमान में सारी दुनिया भर का पानी इकट्ठा हो जाता है, घनघोर बादल छा जाते हैं, मूसलाधार पानी बरसता है, क्या कभी आसमान गीला होता है? नहीं। ना शोष्यति मारुतः, हवा सबको हिलाती बिखेरती है, फाड़ती है, तोड़ती है। बड़ी से बड़ी भयंकर आंधियाँ, बवंडर, तूफान कभी आसमान की शमियाने उखाड़ सके हैं, फाड़ सके हैं, बिखेर सके हैं, नष्ट भ्रष्ट कर सके हैं? नहीं। अच्छेद्यो यम दाहो यम कलेद्यो शोष्य एव चा, नित्यः सर्वगता स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। अछद्यो, जो काटी न जा सके, यमदाहो, जो जलाई न जा सके, कलेद्यो, जो भिगोई न जा सके, शोष्य एव च, सुखाई नहीं जा सकती, नित्यः सर्वगतः, सब जगह, स्थाणुर, शाश्वत, अचौल्यम, स्थिर, सनातनः, अमर। कैसी है आत्मा? पहुँच में है किंतु पकड़ में नहीं आती। किसी ने आपको बताया, अरे वह रही तेरे सर पर 4 हाथ ऊंचाई पर आत्मा, भैया खड़ा हो जा, पकड़ ले। आप खड़े हो गए, हाथ ऊंचे किए, पकड़ने लगे तो वह और ऊपर खिसक गई। फिर उतनी ही ऊंचाई पर आप एक सीढ़ी ले आए तथा उस पर खड़े हो गए, फिर आगे उतनी ही ऊंचाई पर वह दिखाई देगी। अब आपको अंदाज़ा लग गया कि वे इतनी ही ऊंचाई पर दिखाई देगी। तुम कुतुब मीनार पर चढ़ जाओगे, हाथ ऊंचे करोगे, फिर उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच में लगेगी, किंतु पकड़ में नहीं आएगी। बड़े मज़े का शब्द है आत्मदर्शन। तत्वज्ञानी इसका उपयोग बहुत बार करते हैं। आत्मदर्शन तो हो सकता है, किंतु आत्म स्पर्शन हो नहीं सकता। आत्मा पहुंच में है, किंतु पकड़ में नहीं आ सकती। आत्मा अनुभूति से जानी जा सकती है। यहाँ दर्शन का अर्थ अनुभूति से है। रूप का, रंग का दर्शन होता है, परंतु स्वाद की अनुभूति होती है। शक्कर का दर्शन होगा तथा मीठेपन की अनुभूति होगी। नमक का दर्शन होगा और खारेपन की अनुभूति होगी। वैसे ही जीवन का दर्शन होगा एवं मौत की अनुभूति होगी। काया का दर्शन होगा, आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की ही पकड़ में आत्मा आएगी। अगर हम गहराई से सोचें तो हर एक के जीवन में मृत्यु मृत्यु की मांग छिपी रहती है। आशा की घड़ी में मनुष्य के मन में जिंदगी की मांग उभरती है। निराशा के क्षण में जीव में मृत्यु की मांग बढ़ती है। आशा की घड़ी में आप उल्लास में आते हो, निराशा के क्षणों में आप उदासी में उतर जाते हो। आशा जीवन का ही हल्का रूप है, निराशा मृत्यु का ही फीका सा रंग है। जन्म के बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, आशा का सूर्य तेजस्वी बनता जाता है। ये बात मैं साधारण मनुष्य के लिए कह रहा हूँ, खास व्यक्ति के लिए नहीं। आधी उम्र तक मनुष्य में आशा का रस बढ़ता है, उसके बाद वह रस सूखने लगता है।
आधी उम्र तक जो मनुष्य अपने जीवन के प्रति आशावान या आस्तिक था, वह बाद में अपने जीवन के प्रति नास्तिक और निराशावान बनता जाता है। जिन्होंने ठीक ढंग से जीवन बिताया हो, वे लोग शरीर से भले ही कमज़ोर हो जाते हों, परंतु उनकी आत्मा रूपी गुठली ज़्यादा पुष्ट हो जाती है। उनके जीवन में से आत्मा की सुगंध निकलती है। जीवन रस अधिक मीठा होता जाता है। उनकी आत्मा जैसे आम के वृक्ष से सुनहरा आम रस, रंग, गंध और स्वाद से भरपूर होकर टपकता है, वैसे ही उनकी आत्मा देह रूपी वृक्ष से अलग हो जाती है। जब आम परिपक्व होने में सफल हो जाता है, तब वृक्ष को त्यागने में उसे कोई दुख नहीं होता। अब उसका जीवन सफल तथा सुफल हो जाता है। आत्मा के आधार पर हमारा जीवन चक्र घूमता है। परमात्मा के आधार पर संसार चक्र घूमता है। किसी भी चक्र के व्यवस्थित घूमने के लिए धुरी की बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे आप आटा पीसने की घरेलू चक्की को ही देखिए। मूल शब्द चक्री है। चक्री से चक्की बन गई। उसमें जो कील होती है वह स्थिर अविचल होती है। वैसे ही हमारे जीवन में आत्मा रूपी कील तथा संसार में परमात्मा रूपी धुरी शाश्वत तथा स्थिर है।